जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भावों के विषय में। किस भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं। इसमें 12 भाव होते हैं महत्वपूर्ण रूप से, और इन्हीं 12 भाव में हमारे पूरी कुंडली बनी होती है, और इन्हीं से हम आगे जो भी कैरियर, ग्रोथ, बिजनेस, सभी कुछ हम इन्हीं से देखते हैं। तो इसमें चर्चा करूंगा मैं सबसे पहले भाव की, जिससे हमें सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। पहला भाव हमारा मस्तिष्क है, हमारा सोच, हमारा विचार, मंथन, पर्सनैलिटी हमारी कैसी होगी, ये हम पहले भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हम अपना पारिवारिक धन, कुटुंब, हमारा घर कैसा होगा, घर के लोग कैसे होंगे, और पैतृक संपत्ति हमें कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, इसका विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है। हम किसी चीज़ को पाने में कितना पराक्रम करेंगे, कैसे पराक्रम करें जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिले, ये हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। यह छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। और चौथा भाव हमारे सुखों का होता है। पारिवारिक सुख हमें कितना होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारे पास पैतृक संपत्ति हो अगर, उसका हम भोग कैसे करेंगे। और गाड़ी का विचार भी यहीं से होता है। हमारे घर और चल और अचल संपत्ति का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। पांचवा भाव हमारा संतान का भाव होता है। हमारी संतान कैसी होगी, कितनी होगी, इसका विचार करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस का भाव है, बुद्धि का भाव है, भावनाओं का भाव है, एजुकेशन का भाव है। तो पांचवा घर मूल त्रिकोण में भी आता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव होता है। छठवें भाव से हम ये देखते हैं कि हमारे शत्रु कितने हैं, हमें बीमारियां कैसे होंगी, क्या होंगी, हमारे ऊपर अगर लोन्स होंगे, कर्जे होंगे, तो वो कैसे और कितने होंगे। सातवें घर से हम अपने विपरीत के प्रति, यानी अपने जीवन साथी का विचार करते हैं। अपने बिजनेस का भी विचार करते हैं। अपने बिजनेस में आने वाले कस्टमरों का भी विचार हम सातवें घर से करते हैं। आठवां घर एक रहस्य का भाव है। यहाँ से मृत्यु का विचार किया जाता है। तो मृत्यु का विचार किया जाता है तो आयु का भी विचार यहीं से किया जाता है। हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियाँ, ससुराल पक्ष भी हम आठवें घर से देखते हैं। नौवां घर महत्वपूर्ण है धर्म और भाग्य के लिए। हमारा धार्मिक रूप से हम कैसे होंगे, हमारा आचरण धार्मिक कैसा होगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से संबंध है। हमारे सामाजिक जो कर्तव्य हैं उनको भी हम धर्म की श्रेणी में रखते हैं, जैसे पिता का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें भी कर्तव्य हमारे जो हैं धर्म में आते हैं। धार्मिक यात्राएं भी हम इससे देखते हैं। और भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान है ये। सौभाग्यशाली होना भी हमें यही भाव बताता है। अब आते हैं कुंडली के 10वें भाव में। 10वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि ये कर्म और आजीविका का घर है। हम अपनी जीवन को चलाने के लिए कैसे काम करेंगे, इस भाव से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। और 11वें भाव से हम सभी इनकम्स को देखते हैं। जो भी हमारे गेन्स होंगे, इनकम्स होंगी, ऑल गेन्स, सिर्फ पैसे को लेकर ही नहीं, सभी हम अगर कोई विद्या सीखते हैं तो वो भी 11वें भाव से देखी जाती है। हम कोई म्यूज़िक सीखते हैं या कोई भी ऐसी स्किल जो सीखना चाहते हैं, वो हम 11वें भाव से विचार करते हैं। यहाँ से पत्नी का भी कई बार विचार किया जाता है। मित्रों का सहयोग, मित्रों का भी घर यहीं कहा गया है। 12वां घर हमारा व्यय का घर है। हम जो भी पैसे अर्जित करते हैं उसे हम खर्च कहाँ करेंगे। हॉस्पिटल और जेल यात्राओं का भी विचार यहीं से किया जाता है। मोक्ष का विचार भी यहीं से होता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।